बहुत लंबा रास्ता था, हम चलते हुए यहाँ पर आए हैं। रोड्स तक बनी हुई है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कारपेटेड रोड्स बनी हुई है। और मैं गिर ना जाऊँ, मुझे डर लग रहा है। नोबिता आ गया मेरे अंदर। ये बहरी बेड़ा है, यहाँ पर कहा जाए तो गलत नहीं है। ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं जी यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मदीहा इकबाल और मेरी बैक साइड पे भी इस वक्त हमारी गाड़ी नजर आ रही है आपको। मैं आपको सरप्राइज लेकर आऊंगी, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर क्या है और कितना खूबसूरत है। पहाड़ों के बीच में खूबसूरत घर, खूबसूरत पहाड़ और फिर खूबसूरत घर और खूबसूरत लोग, इन सब के बारे में बताऊंगी मैं आपको अपनी आज की फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद हम लोग आ रहे हैं और हमारी जो पोस्टर है वो चल पड़ी है। हम लोग जा रहे हैं तो सफर शुरू हो गया है। प्रॉमिस इज अफ्तर भाई, प्रॉमिस। और उसके साथ ही कुछ ये हाउसिंग सोसाइटीज़ आप देख सकते हैं, घर बने हुए हैं। और ये मंगला सोसाइटी के हम फेज़ 2 में हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यू है। इसके साथ ही मंगला डैम है, वो पानी हो रहा सामने और ये देखने में इतना डिलाइटफुल है। तो ये फेज़ 2 है और मंगला गैरिजन सोसाइटी। और ये देखें कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। इट्स इमेजिनरी प्लेस टू लिव, सीरियसली। और नाज़रीन, इस वक्त हम गेस्ट एरिया गैरिसन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये जगह भी बनी हुई है और इसी तरह का मज़ीद खूबसूरत शानदार प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा इंशाल्लाह। रोड्स तक बनी हुई है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कारपेटेड रोड्स बनी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त। मतलब ये भी कोई टेंशन नहीं है आपको कि यहाँ पर आएंगे तो आपको ख़राब रास्ते मिलेंगे, आप प्रॉपर रास्तों के थ्रू जो है वो नहीं जा सकते। रोड्स भी, इस वक्त भी मैं जिस रोड पर मौजूद हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है। और अभी आगे जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पर डिफरेंट क्लब्स बन रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, किड्स के प्लेइंग एरिया बन रहे हैं, यानी कि बहुत ज़बरदस्त। और नाज़रीन, ये है वो मोमेंट जिसका था इंतज़ार और ये है मंगला डैम का पानी। ये जैसा कि आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आर्मी वाटर स्पोर्ट क्लब। ये दिखाने का मकसद और पर्पस सिर्फ ये है कि इतनी शानदार और इतनी खूबसूरत आसाइशें पहाड़ों के दरमियान और इतने खूबसूरत व्यूज़ और मतलब यकीन ही नहीं आता आपको, मतलब आपको महसूस हो रहा है जैसे नाज़रीन जिस तरह से बोर्ड्स हैं यहाँ पर देखने में ऐसा, मतलब ये सब चीज़ें करने के लिए लोगों को यूजुअली आइलैंड जाना पड़ता होगा, शायद पाकिस्तान से बाहर। हम सोचते होंगे कि हाँ, हमें अगर वाटर एक्टिविटीज़ करनी है तो हम दूसरे ममालिक में जा सकते हैं, लेकिन ये देखिए मैं आपको पैन करके दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत ये है और देख सकते हैं कितना पुरसकून है यहाँ पे। सुकून कितना ज़्यादा है, मतलब तमाम तर झंझटों से, परेशानियों से, शोर से दूर, बिल्कुल नेचर के करीब, बहुत ही ज़्यादा पुरसकून मकाम है ये। और नाज़रीन, ये देखें, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। काफ़ी सारी साइट्स ऐसी हैं कि जिनके ऊपर काम अभी भी कंस्ट्रक्शन का जारी है। प्रॉपर रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से ये एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है खूबसूरत पत्थर लगाकर। बहुत लंबा रास्ता था, हम चलते हुए यहाँ पर आए हैं और फाइनली हम यहाँ पर, मुझे अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं थोड़ा सा फोकस करके दिखाऊंगी। आउच।
और मैं गिर ना जाऊँ, मुझे डर लग रहा है। नोबिता आ गया मेरे अंदर। और रेत है यहाँ पर, हम जा रहे हैं, दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये बहरी बेड़ा है, यहाँ पर कहा जाए तो गलत नहीं है। ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं जी, यहाँ पर बोटिंग हो रही है एंड पीपल आर एंजॉइंग देयरसेल्व्स। वाओ, ज़बरदस्त। हम लोग इधर आ गए हैं बोट में और ये है मंगला डैम और ये है आमना। आमना हेलो। ये सब कुछ आपके पास है। अगर आप गैरिसन हाउसिंग सोसाइटी में हैं, ये सब चीजें आपके बिल्कुल बहुत पास है। This is super amazing and cool. Oh my God! तो लोग जो यहाँ पर अभी तक आए नहीं हैं इस सोसाइटी में घर लेने के लिए, उन्हें क्या चाहिए और कितना आसान है यहाँ पर, सब कुछ जल्दी बता दें। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपने घर देखें, ये विले हैं, कनाल के विले हैं और ये बड़े खूबसूरत विले हैं। और आप देखेंगे अपने दूसरे का ये हवा देख रही है, मौसम इधर का यहाँ के बिल्कुल डिफरेंट है। एरिया है जो बैक साइड में आप देख रहे हैं कि ये जो वाइट ड्रेस नजर आ रही है मिट्टी के पहाड़ों की माउंटेन्स की, बेसिकली यहाँ तक पानी आएगा नेक्स्ट मंथ में पानी, ये जो ग्रीन एरिया यहाँ तक पानी का लेवल है इस वक्त 115-20 फीट पानी नीचे है। तो ये इसकी खूबसूरती है, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा जितना खूबसूरत इसका है। और मैं यहाँ पर क्या मुख्तलिफ है, इससे भी मैं कुछ बात कर रही हूँ आपको, मैं सुन रही थी, बात करते हैं, मैंने देखा आपने कहा यहाँ पर लोग घोड़े रख सकते हैं और यहाँ पे डॉल्फिन की मेंबरशिप, मतलब मुझे पता लगा कि पूरी दुनिया में ये चला सकते हैं। क्या स्टोरी क्या ये है कि पीजीए गोल्फ क्लब जो यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल एक्टिव है। आप अभी जाएंगे, आपको अभी दिखाते हैं। आज आप 30% डाउन पेमेंट दें और वो आप गोल्फ क्लब की मेंबरशिप बन जाती है, आप मिल जाती है। वो भी पीजीए मीन का मतलब है कि पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जाके किसी भी गोल्फ क्लब में जाके खेल सकते हो। मतलब ऑल इन वन अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। खूबसूरती है, जबरदस्त घर है, माउंटेन्स है, नेचर के करीब है। थोड़ा आप अपना हॉर्स आप रख सकते हैं, अपनी बोट यहाँ पे अपनी रख सकते हैं। सारा कुछ छोड़े, आप पीछे मिलेगा हमें यहाँ पे हर पॉइंट है। इसके सामने बिल्कुल आज का दिन आपके साथ बहुत अच्छा रहा और मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि इस सोसाइटी के बारे में कुछ ऐसे फीचर्स बताइए जो यहाँ पर भी, पाकिस्तान में भी और बाकी सोसाइटीज़ में पहले नहीं थे और अब ये जो मंगला गैरिसन हाउसिंग सोसाइटी है इसमें हैं। देखिए, इसमें जो बेसिक फीचर्स हैं, अगर आप ओवरसीज़ के लिए जाएँ या आप अपनी एलिट क्लास की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ उनको जो ज़रूरत है वो सिक्योरिटी की है। अभी सिक्योरिटी वैली में वैसी नहीं है, BHA में भी वैसी नहीं है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी है वो बहुत बेस्ट है। ये नेचुरली पहाड़, पानी, जंगल, ये तीनों चीज़ें गॉड गिफ्टेड है सोसाइटी में। 80% तो ये ऑलरेडी खूबसूरत है, 20% हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक नेचुरल व्यू है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। सुबह के टाइम अगर आप इसका मॉर्निंग का देखें, आपने ऐसे बर्ड पूरे पाकिस्तान में नहीं देखेंगे यहाँ पे आते हैं पानी की वजह से। इतना खूबसूरत मंजर होता है यहाँ पे जो आपने कहीं भी नहीं देखा। सर, हॉर्स राइडिंग के बारे में बताएं। हॉर्स राइडिंग क्लब जो बनेगा, एक हॉर्स राइडिंग क्लब जो कि बना हुआ है, हॉर्स स्पोर्ट्स क्लब उधर आप लोग गए वो भी बना हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद है हॉर्स राइडिंग क्लब, वो भी बना हुआ है। जी जी। अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लेते हैं तो आप उस इन तीनों चीज़ों के में आज आप स्टूडियो फ्लैट बुक कराते हैं, कल आप जाके वहाँ पे हॉर्स राइडिंग क्लब में जा सकते हैं, आप हॉर्स क्लब में जा सकते हैं, हॉर्स स्पोर्ट्स क्लब में जा सकते हैं। और उसके अलावा सबसे मज़े की चीज़ ये है कि एक 5 मरले का जिसका घर है या एक स्टूडियो अपार्टमेंट है वो अपना ज़ाती घोड़ा रख सकता है। सर, जब अभी हम लोग प्लानिंग, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग देख रहे थे अभी उसकी, तो उसमें देखकर ऐसे लगा कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं और मज़ीद भी की जाएंगी। और मैं अगर कहूँ कि ये आने वाले वक्त में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगी, तो आपको भी लगता है या जो इक़दामात किए जा रहे हैं यहाँ पे टूरिस्ट हब बन जाएगा क्या ये एरिया? ऑलरेडी ये टूरिस्ट हब तो है। अब दूसरा ये है कि हम इसको एज ए सोसाइटी इस तरह नहीं प्लान कर रहे कि हमने घर पे घर बना दें। अगर फेज़ 2 की तरफ हम जाते हैं तो फेज़ 2 के बीच में 40% कंस्ट्रक्शन है, 60% नेचुरल लगता है।
जो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं उनके नाम एक कोई पैगाम या कोई मैसेज आप देना चाहें, या कोई यहाँ पर अपना घर लेना चाहता है तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपना घर लिया यहाँ पे, मैंने ज़बरदस्त। अपना प्लाट लिया यहाँ पे, मुझे लगता है फ्यूचर में ये चीज़ें हमें मिलेंगी, क्योंकि छोटी सी सोसाइटी है, बहुत बड़ा प्लान है, एक छोटा सा प्लान है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, और वहाँ पे हर बंदे को उधर एक दफ़ा लाज़मी विजिट करना चाहिए नेचर के करीब। जब आप अपनी लाइफ में इतने मगन है, इतने घूम आते हैं, और जब आप इधर आते हैं नेचर के करीब आते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार एक पीस पे आते हैं, सुकून है। थैंक यू सो मच सर। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए जो आप लोगों ने कदम उठाया है पाक आर्मी के साथ मिलकर, और ये जिस तरह से यहाँ पर डैम की सराउंडिंग्स में इस एक एरिया को इतनी मेहनत के साथ, जिस तरह से हमने फुटेज देखी कि रोड्स बनाना, रास्ते बनाना और ये सब कुछ यहाँ पर इतने खूबसूरत शानदार तरीके से बनाना, जाहिर सी बात है अपने आप में एक मुश्किल काम था। और हम दुआ उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो इस तरह के लोगों का साथ मज़ीद नसीब करे, और पाकिस्तान जो है वो खूब पले बढ़े और खूब फूले, और हमारा जो नाम है वो दुनिया में एक अलग तरीके से सामने आए। बहुत शुक्रिया। तो मैं यहाँ पर ये एक प्लानर पड़ा हुआ जो था वो देखी, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। तो अगर किसी का कुछ प्लान बन रहा है मेरे जैसे इंसान का भी, तो ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इसकी पेमेंट का मेथड क्या है। हमने अपार्टमेंट्स जो है ट्रायंगल स्क्वायर के नाम से हमने अपार्टमेंट्स लॉन्च किए। उसमें 3 कैटेगरी है, एक है स्टूडियो अपार्टमेंट्स, एक है 1 बेड अपार्टमेंट्स और एक है 2 बेड अपार्टमेंट्स। जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स है उसका 36,97,000 रुपये का यानी कि टोटल अमाउंट है उसकी, जो कि 4 साल में आपने पे करनी है। ठीक है। और जो 1 बेड है वो 55,67,000 रुपये यानी कि 67,000 का है, और जो 2 बेड है वो 96,90,000 का है। और इसमें स्टूडियो का साइज़ जो है वो 435 स्क्वायर फीट है, 1 बेड का 655 स्क्वायर फीट है और 2 बेड का 1140 स्क्वायर फीट है। और ये बड़े लग्जरी किस्म के अपार्टमेंट्स हैं, इंटरनेशनल मतलब लेवल पर ये बनाए जाएंगे, क्योंकि गैरिजन जो इदारा है वो इंटरनेशनल इदारा है, इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। चारों तरफ से जो है इसका व्यू जो है आपको बाहर वाली साइड नज़र आएगा, जिसमें पानी है, खूबसूरत पहाड़ है, और इस तरह से दूसरी नेचुरल चीज़ें जितनी ग्रीनरी है, ये सारी चीज़ें आपको तकरीबन हर अपार्टमेंट में से आपको एक व्यू लाजमी मिलेगा। सोसाइटीज़ में देखते हैं कि घर बहुत ज़्यादा तादाद में बना दिए जाते हैं, क्रश क्रिएट कर दिया जाता है और मोनोटोनस होती है, एक जैसे ही हज़ारों घर बना दिए जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सर इमरान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर बहुत लिमिटेड घर बनेंगे। तो सर लिमिटेड घर जब बनाएंगे तो यहाँ पर रियल कस्टमर और इन्वेस्टर जो है उसके लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है, इसको किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं? उसमें ये है कि जो लोग यहाँ पे एज ए रेजिडेंट आके, आज तो मैं अक्सर ये बैठे बात करता हूँ दोस्तों में भी कि ये आज प्रोजेक्ट जो है ये सेकंड होम है लोगों के लिए, और इंशाअल्लाह जिस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट हो रही है और जिस तरह ये एरिया डेवलप हो रहा है, और ये बिल्कुल क्योंकि 15 आप भी आए हैं 15 किलोमीटर, सिर्फ ओनली 15 मिनट, जैसे हम बैरिया के डीलर्स हैं हमें पता है ठोकर से बैरिया 15 से 16 किलोमीटर है, तो ये जीटी रोड से 15 से 16 किलोमीटर दूर एक एरिया, और इस बेसिकली ये इतना डेवलप नहीं हो सका। तो इंशाअल्लाह अब ये जब डेवलप होगा तो ये लोगों का फर्स्ट होम भी ये बनेगा इंशाअल्लाह, खुद भी रह सकते हैं और रेंटल इनकम भी इनको मिलेगी। ये नहीं है कि ये इन्होंने सिर्फ ये 37 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट लाइक ले लिया और वो स्टूडियो अपार्टमेंट जो है उसके बाद उनका कोई लेने वाला नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो मजेदार चीज़ है कि वो है उनकी मेंबरशिप। ये मेंबरशिप जो सी है वो बहुत सारी सोसाइटीज दावा करती हैं, ये मतलब बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट वाले वो भी दावा करते हैं, मगर यहाँ पे एक तो ये आर्मी बेस्ड है, तो यहाँ पे जो कमिटमेंट है वो 100% है, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे जो एक तो मेंबरशिप है, मेंबरशिप आपको गोल्फ की भी मिल रही है, मेंबरशिप आपको गैरिजन की भी मिल रही है, ब्रांड के साथ मिल रही है, और जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए खसूसी जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि आज हम सॉफ्ट लॉन्चिंग में सबको जितने भी ये डेवलपर हजरात हैं जो भी आपकी वीडियोस आपके देख रहे होंगे, जब देखेंगे तो उनको आइडिया होगा कि 8,500 रुपये स्क्वायर फीट में, मैं सादा लफ्ज़ों में कह रहा हूँ 8,500 रुपये स्क्वायर फीट में लाहौर में प्रोजेक्ट इस वक्त कंप्लीट करना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। यहाँ पे तो ये माउंटेन्स एरिया है, अब पता है नीचे नमी है, पानी है, इसकी फाउंडेशन बड़ी हैवी बनती है, तो यहाँ पे 55 से 6,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो उसके ऊपर हमने ये यानी कि नॉमिनल सी लैंड की प्राइस रख के इसको लॉन्च किया। तो ये एक जो इन्वेस्टर दोस्त हजरात हैं उनके लिए बड़ी अट्रैक्शन है कि जैसे इसकी डिगिंग आफ्टर ईद के बाद शुरू होगी तो इंशाअल्लाह आफ्टर 2 मंथ के बाद इसका जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ जो है वो डिसाइडेड है, वो हमने उस पर चले जाना है। और एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूँ कि इन सारे प्रोजेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन को देख रहा है वो प्रोमैग देख रहा है, और प्रोमैग आपको पता है कि एक बहुत बड़ा नाम है। ये जो हमारे अपार्टमेंट सारे हैं इसको भी प्रोमैग देख रहे हैं, सारा डिज़ाइन प्रोमैग कर रहा है, और ये जो हमारे घर और जो विलास बन रहा है इसको भी प्रोमैग कर रहा है। तो इंशाल्लाह इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एंड द पीपल दे आर वेरी लकी जो अब इसको आके ज्वाइन कर रहे हैं, और उनको तो भी तो लिमिटेड चीज़ों में अगर वो मिल रही हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत कम चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों को दे सकते हैं।
ओके वीवर्स, हमने आज यहाँ पर टाइम गुजारा पूरा दिन और मंगला गैरिजन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हमने आपको सब बताया। फ़ेज़ 1 में क्या काम चल रहा है, फ़ेज़ 2 में क्या काम चल रहा है और आपको यहाँ पर प्लॉट क्यों लेना चाहिए, आपको यहाँ पर आना क्यों चाहिए, इसके बारे में भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत जो है वो सराउंडिंग्स हैं, माउंटेन्स हैं और वाटर क्लब की अगर मैं बात करूँ इंतहा से ज़्यादा शानदार, क्योंकि हमने भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय जो था वो वाटर क्लब में किया। तो वो लोग जो यहाँ आना चाहते हैं और आपने मुकम्मल सैर हासिल गुफ्तगू भी सुनी, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं सारा कुछ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर था इस सोसाइटी को लेकर। और जो प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर देखी है, जो नुकात उसमें बताए गए थे नाज़रीन, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, हर चीज़ है। और फिर यहाँ पर जो नियर फ्यूचर है उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉल्स बनने जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है वो मैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वो है यहाँ पर जो हॉट एयर बैलून्स का जो यहाँ पर जुलाई में, क्योंकि इससे पहले जो है हम जैसे लोग जो एशियन हैं वो सबसे पहले जो है वो इससे पहले आई थिंक सो कैपेडोशिया जो टर्की है वहाँ पर होता था। और अब एक बहुत खूबसूरत बात है कि यहाँ पर लाहौर में भी, यहाँ पे पंजाब में, पाकिस्तान में भी आपको मिलेगा और यहाँ मंगला गैरिजन हाउसिंग सोसाइटी में आपको ये मिलेगा। सो आप सबको रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान पसंद आया है और यहाँ की आपको सारी जो चीज़ें यहाँ की पसंद आई हैं, डू कम है और अपना फ्यूचर सिक्योर करें और अपनी एक जो लाइफ है उसको एक नए सिरे से नए तरीके से शुरू करें। मुझे मदिहा इकबाल को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह से फिर किसी और प्रोजेक्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।